नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना है तो आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से कर सकते हो। कौन सा सैंधव स्थल राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी पीलीबंगा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी गिलुंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कौन से वर्ष में की थी? सन 1952 और 53 में। घरों में अंडाकार कुएं किस पुरातत्व स्थल पर मिले हैं? ऑप्शन ए गिलुंड में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी ओजियाना में, ऑप्शन डी आहड़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा में। कालीबंगा में जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पक्की नालियों के निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। किसने बेराट सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया? ऑप्शन ए डी आर साहनी, ऑप्शन बी एन मिश्र, ऑप्शन सी एच डी सांकलिया, ऑप्शन डी के एन पुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी आर साहनी यानी दयाराम साहनी ने। कौन से वर्ष में किया? सन 1937 में। परीक्षाओं में बेराट की सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बौद्ध धर्म के मठ, स्तूप, इसके अलावा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख भी प्राप्त हुए हैं। वह प्राग ऐतिहासिक स्थल बताइए जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी तिलवाड़ा, ऑप्शन सी बेराट, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गणेश्वर। गणेश्वर की सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति की सभ्यता थी? ताम्र युगीन संस्कृति थी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता स्थल वर्तमान में कौन से जिले में आता है? नीमका थाना जिले में। पहले स्थान झुंझुनू जिले में आता था। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसी सभ्यता से ज्यादातर प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में कहाँ गौल बौद्ध मंदिर, स्तूप, मठ के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए लालसोट में, ऑप्शन बी नगरी में, ऑप्शन सी कोलबी में, ऑप्शन डी बेराट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेराट में। प्राचीन समय में बेराट को क्या कहा जाता था? विराट नगर, जो किसकी राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बेराट सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कौन से वर्ष में की थी? सन 1937 में। यहाँ पर सन 1999 में बिजक की पहाड़ी पर अशोककालीन मंदिर, उसके अलावा अशोककालीन लेख भी प्राप्त हुए हैं। किसके निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ है? ऑप्शन ए आर सी अग्रवाल, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी वी एन मिश्र, ऑप्शन डी बीबी लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वी एन मिश्र के निर्देशन में। बालाथल सभ्यता स्थल से लोहे गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन डी बेराट सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता। इस आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अक्षय व्यास कीर्ति ने की थी। कौन से वर्ष में? सन 1953 में। इसके बाद में एच डी सांकलिया ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया।
आहड़ सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में नहीं होता था? ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी आहड़ में, ऑप्शन सी गणेश्वर में, ऑप्शन डी बेराठ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता में। यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे अधिकतर पत्थरों से बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। बनास संस्कृति किसका उपनाम है? ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति का, ऑप्शन बी रेड संस्कृति का, ऑप्शन सी दर्शदवती संस्कृति का, ऑप्शन डी बेराट संस्कृति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति का। ये आहड़ संस्कृति किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? बनास और बनास की सहायक नदियों के किनारे। किसके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य हुआ? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन सी वी.एन. मिश्रा, ऑप्शन डी वी.एस. वाकणकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एच.डी. सांकलिया। ध्यान देंगे आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। उसके बाद में आर.सी. अग्रवाल और उसके बाद में एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किया गया था। इस आहड़ सभ्यता को धूलकोट नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगा? ऑप्शन ए राखीगढ़ी में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी बनवाली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है? अर्थात कौन सी पहाड़ी है जो बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बिजक की पहाड़ी, ऑप्शन बी रावजी की पहाड़ी, ऑप्शन सी महादेव जी की डूंगरी, ऑप्शन डी भीम जी की डूंगरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रावजी की पहाड़ी। बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? दयाराम साहनी के निर्देशन में। कब हुआ था? सन 1936 के आसपास। 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने भी उत्खनन कार्य करवाया था। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति का अर्थ है हड़प्पा कालीन से पूर्व संस्कृति के अवशेष। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी आहड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा से। कालीबंगा के छोटे टीलों की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए वो हड़प्पा कालीन संस्कृति से पूर्व के हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता घगर नदी के किनारे, ऑप्शन सी बालाथल सभ्यता कांतली नदी के किनारे, ऑप्शन डी जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे। इसका राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि बालाथल सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित नहीं हुई थी बल्कि बनास की सहायक नदी बेड़च के किनारे विकसित हुई थी। बालाथल सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने। कौन से वर्ष में की थी? सन 1962 और 63 में। और बालाथल सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए नगरी से, ऑप्शन बी बरौर से, ऑप्शन सी बागौर से, ऑप्शन डी सुनारी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुनारी से। और ये सुनारी सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं किस सभ्यता स्थल के उत्खनन में मिली हैं? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता स्थल से, ऑप्शन बी गिलुंड सभ्यता स्थल से, ऑप्शन सी बेराट सभ्यता स्थल से, ऑप्शन डी बालाथल सभ्यता स्थल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेराट सभ्यता
स्थल से। इसी बेराट सभ्यता स्थल से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के काल के भी मिले हैं और इसके अलावा 28 इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं। ताम्र संचयी के नाम से राजस्थान की किस सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन ए गिलुंड सभ्यता को, ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता को, ऑप्शन सी बागोर सभ्यता को, ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता इसका समय 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसी सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 और 78 में करवाया था। पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन बी कोठारी नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पचबदरा में स्थित है। पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बैराट डी.आर. साहनी, ऑप्शन बी बागोर वी.एन. मिसर, ऑप्शन सी ओजियाना के.एन. पुरी, ऑप्शन डी आहड़ एच.डी. सांकलिया। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि ओजियाना का उत्खननकर्ता के.एन. पुरी नहीं था, बल्कि कौन था? बी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी। ओजियाना सभ्यता स्थल है, इसका संबंध है आहड़ सभ्यता से। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें प्रसिद्ध है मिट्टी के बने बैलों की आकृति। ओजियाना सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी राजसमंद में, ऑप्शन डी गंगानगर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीलवाड़ा जिले में, बदनौर के पास। निम्न में से पुरातात्विक स्थल और संबंधित जिला सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गिलुंड सभ्यता स्थल राजसमंद में, ऑप्शन बी सुनारी सभ्यता स्थल नीमका थाना में, ऑप्शन सी ओजियाना सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि ओजियाना सभ्यता स्थल है वो चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। निम्न में से किसका वर्णन उत्खननकर्ता द्वारा सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बेनारा, ऑप्शन सी कुर्दा, ऑप्शन डी बिहारीपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगरों में से एक था। बिज्जक की पहाड़ी पर मौर्य कालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूनों के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी ओजियाना, ऑप्शन सी सोथी, ऑप्शन डी बेराट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेराट। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी अवशेष पाए गए हैं वो उसमें महत्वपूर्ण स्थान है बेराट सभ्यता स्थल। सभ्यता स्थल बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख भी प्राप्त हुआ है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रावती सिरोही में, ऑप्शन बी आहड़ भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी नोहै सीकर में, ऑप्शन डी बागोर राजसमंद में। इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन ए चंद्रावती सभ्यता स्थल कौन सी जिले में है? सिरोही जिले में। इसी प्रकार ध्यान देंगे आहड़ सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में है? उदयपुर जिले में। नोहै सभ्यता स्थल सीकर में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में है? भरतपुर जिले में। बागोर सभ्यता स्थल राजसमंद में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। इसलिए इसमें सही युगम कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।